हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ओके, और हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। एन ऑपरेटर स्पेसिफाइज एन ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड दैट गिव्स अ वैल्यू। क्लियर? और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। ऑपरेंड्स क्या होता है? एन ऑपरेंड इज अ डेटा आइटम ऑन विच एन ऑपरेटर एक्ट्स। इसे एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? मान लीजिए हमने लिखा है ए इक्वल्स टू पी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्लस है ना, ये आपका है ऑपरेटर, क्योंकि ये एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? मतलब बी और सी, इसके अंदर कोई डेटा होगा। मान लीजिए बी के अंदर है 2 और सी के अंदर है 3, ठीक है ना। और हम उसको स्टोर कर रहे हैं इंट ए में। तो बी और सी जो है ये आपके ऑपरेंड हो गए। क्लियर? तो ऑपरेंड क्या है यहाँ पर? डेटा है। और ऑपरेटर क्या है? उसी डेटा के ऊपर एक्ट कर रहा है और उनको ऐड करके एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। और वो रिजल्ट ए में स्टोर हो जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या है। एक एक करके हम देखेंगे। लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमने लिखा है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। ऑपरेंड मतलब डेटा, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे ए प्लस बी, तो ए और बी क्या है? ऑपरेंड, और ये ऑपरेटर है। तो यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड के साथ एक्ट करता है। जैसे कि आपका हो गया प्लस ए कॉमा माइनस ए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर, ये एक ऑपरेटर है और इसको चाहिए क्या? एक सिंगल ऑपरेंड। इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमने लिखा इंट ए इक्वल्स टू माइनस बी, है ना। और बी में मेरा स्टोर है सपोज करिए 5। तो ए में क्या स्टोर हो जाएगा? ए में स्टोर हो जाएगा बी का नेगेटिव वैल्यू। तो बी का वो वैल्यू नेगेटिव कैसे हुआ? यूनरी ऑपरेटर का यूज़ करके, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड के साथ एक्ट करता है। उसी तरीके से जो बाइनरी ऑपरेटर होता है वो, उसको वो सिंगल ऑपरेंड के संग काम नहीं कर सकता, उसको दो ऑपरेंड चाहिए तभी वो एक्ट करेगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर, उनकी लिस्ट आपकी ये है। प्लस माइनस बहुत ही बेसिक है। ये प्लस है, माइनस है, प्रोडक्ट के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है एस्टेरिस्क का। और डिवीज़न ऑपरेटर है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ठीक है ना। तो ये आपके एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। क्लियर? अब आएंगे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर पे। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका जो एग्जाम्पल है वो है इक्वल। इसका काम होता है रिजल्ट को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना। जैसे कि आप लिख सकते हैं इंट ए इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर 5 जो है वो एक लोकेशन में स्टोर हो रहा है, मेमोरी लोकेशन में। किसकी वजह से? इस ऑपरेटर की वजह से। ये ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। हमको कोई वैल्यू अगर ऐड करना है, मान लीजिए हमारे पास है ए में 5 और बी में है 6, है ना। और मुझे इसको ऐड करना है, ऐड करके स्टोर करना है सी में। तो हम क्या लिखेंगे? सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। मान लीजिए यहाँ पर इक्वल क्या किया? असाइनमेंट का जो ए और बी का वैल्यू है 5 + 6 11, उसको किस में स्टोर कर दिया? सी के अंदर, मतलब एक लोकेशन में। मान लीजिए आपका ए का वैल्यू है 5, आप इसको इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो ए इक्वल्स टू ए प्लस 5 लिखते हैं, ठीक है ना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ए प्लस इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। एरिथमेटिक ऑपरेटर पहले आ जाएगा और इक्वल बाद में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है ए इक्वल्स टू ए इंटू 5, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए, उसके बाद आप लिख दीजिए अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर इक्वल एंड देन 5।
अगर आपके पास है a इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई 5, तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, a डिवीजन ऑपरेटर पहले लिख दीजिए, फिर इक्वल एंड 5। तो यहाँ पे जो इक्वल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये जो है ना, ये बाद में, ये जो आप जो भी ये जब लाइन लिखते हैं ना, ये बाद में इसी लाइन में कन्वर्ट होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है मेमोरी में लोड होके। अब हम लोग सीखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, ये है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, और ये है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस। ठीक है ना। आप इस ऑपरेटर को किसी भी ऑपरेंड के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका है इंट a इक्वल्स टू 5। क्लियर। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मान लीजिए हमको इसको इंक्रीमेंट करना है तो हम इसको दो तरीके से इंक्रीमेंट कर सकते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। तो पोस्ट में क्या होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले आएगा, ऑपरेंड बाद में आएगा, इस तरीके से प्लस प्लस a। और प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, ऑपरेंड पहले आता है और ऑपरेटर बाद में आता है। पोस्ट इंक्रीमेंट में ऑपरेटर पहले आएगा और ऑपरेंड बाद में, और प्री में पहले ऑपरेंड आएगा और फिर बाद में ऑपरेटर आएगा। क्लियर। तो इसमें होता क्या है, एक वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे प्लस प्लस ए का मतलब ए का वैल्यू क्या बन जाएगा, 6। ठीक है ना। और प्री इंक्रीमेंट मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पे, एक्चुअली ये वाला प्री इंक्रीमेंट है, सॉरी, और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है ना। तो प्री इंक्रीमेंट मतलब आपका पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और फिर आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, और पोस्ट इंक्रीमेंट में आपका पहले वैल्यू एक्सेस होगा और फिर इंक्रीमेंट होगा। क्लियर। उसी तरीके से आपका पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट होता है। क्लियर। तो जैसे मान लीजिए a का वैल्यू है 5, तो प्री डिक्रीमेंट कैसे लिखेंगे हम, प्री मतलब आपको ऑपरेटर पहले लिखना है। गलती हो गई थी उस वक्त मुझे, मैंने ध्यान नहीं दिया। प्री मतलब माइनस माइनस आ गया पहले और फिर आप यहाँ पर a लगा दिए। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब आपने ऑपरेंड पहले यूज़ किया और ऑपरेटर बाद में यूज़ किया। इसमें क्या होता है, एक वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाती है। ठीक है ना। इसे कैसे यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, आगे मैं अपलोड करूँगा, उसे आप देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने एक्सप्रेशंस लिए हैं, लाइक a इक्वल्स टू बी प्लस प्लस, फिर प्लस 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 बी, फिर माइनस 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 सी, इस तरीके से उसको सॉल्व करके मैंने बताया। तो उसे आप वहाँ पे देख लेंगे, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या था वो मैंने यहाँ पे बता दिया। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। अब ये आया रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या आता है, रिलेशनल ऑपरेटर में आपका आएगा जो रिलेशनशिप देखता है, मतलब रिलेशन मतलब बड़ा है कि छोटा है, कि इक्वल है कि इक्वल नहीं है, तो उसके बेसिस पे इसमें आएगा ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, लेसर देन एंड इक्वल्स टू, मतलब लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल और इक्वल इक्वल। ठीक है। ग्रेटर मतलब ये चेक करता है कि बड़ा है कि नहीं, और ये रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करता है, 1 और 0 में। ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए आप लिखते हैं printf %d कॉमा a ग्रेटर b, अगर आप ऐसे लिख के रन कराएंगे, और मान लीजिए आपका a में है 6 और b में है 2, ठीक है ना। तो a ग्रेटर देन b, आपका आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा 1, क्योंकि ये ट्रू है, ट्रू होने पे 1 आता है और फॉल्स होने पे 0 आता है। अगर आप यहाँ पर 16 लिए होते a में, ये देखिए यहाँ पर, और b में 2 होता तो भी ये ट्रू होता और रिजल्ट में मेरा 1 आता। और अगर यहाँ पे 20 होता तो 16 इज़ ग्रेटर देन 20, नो, ये कंडीशन फॉल्स हो जाता, तो हमें आउटपुट में क्या मिलता, 0 मिलता। उसी तरीके से ये सारे ऑपरेटर काम करते हैं। अगर ये ट्रू है तो 1 रिटर्न करेंगे और फॉल्स में 0 रिटर्न करेंगे। फिर आते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर में आपका है एंड, इसको हम लोग एंड पढ़ते हैं पर लिखते हैं ये, और 2 स्ट्रेट लाइन, इसको पाइप भी बोला जाता है, इसे हम लोग पढ़ते और हैं।
और ये है नॉट, एक्सक्लेमेशन, इसको पढ़ते हैं हम लोग नॉट है। इसका काम होता है चेंज करना, 1 को 0 बनाना और 0 को 1 बनाना। एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है? ये देखता है कि दो कंडीशन आपस में ट्रू है कि नहीं है। जब आप इफ एल्स का वीडियो देखेंगे, जो मेरे आगे के वीडियोस में अपलोड करूँगा मैं उसे, वहाँ पर मैंने एंड और नॉट को इफ एल्स के अंदर यूज़ करके बताया है, जिसे देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। बट फिर भी इसे एक एग्जांपल से हम बहुत आराम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है प्रिंट एफ, एंड का मतलब होता है कि सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे परसेंटेज, मतलब परसेंटाइल डी, क्लियर, और ब्रैकेट में मैंने डाल दिया 5 इक्वल्स टू 6, मैंने बताया इक्वल इक्वल का काम क्या होता है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया एंड, फिर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 6 इक्वल्स टू 6। अब हम, अगर हम इस लाइन को रन कराएं तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 इक्वल्स टू 6 का रिजल्ट क्या आएगा? 0। फिर ये है एंड, 6 इक्वल्स टू 6 का वैल्यू रिजल्ट क्या आएगा? 1। तो 0 एंड 1 मतलब फॉल्स एंड ट्रू। तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। फॉल्स का मतलब क्या होता है? 0। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। आउटपुट इसका आएगा 0। तो अगर यहाँ पर हम एंड को हटा के और लगा देते ना, ठीक है, तो मेरा आउटपुट क्या आता? 1 आता, क्योंकि और का मतलब होता है कि एनी वन कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने से रिजल्ट में मुझे ट्रू मिलेगा। जैसे ये तो फॉल्स है, मतलब ये 0 है, 0 और 1, रिजल्ट क्या आएगा? 1। अब और का क्या है ना कि आपका कोई भी एक 1 होने से आउटपुट 1 आ जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे ढेर सारे कंडीशन दिए, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, और एक भी अगर ट्रू हो गया तो रिजल्ट में ट्रू आएगा। तो एंड के केस में ट्रू कब आएगा? जब दोनों ट्रू रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी 6 है और इधर में मैंने और को हटा दिया यहाँ से, और इधर लगा दिया मैंने एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, 1 और 1, मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो एंड ऑपरेटर का सिर्फ एक ही कंडीशन में 1 मिलेगा, जब सारे कंडीशंस सेटिस्फाइड होंगे, सारे कंडीशन ट्रू होंगे। अब आते हैं हम लोग नॉट पे। तो बेसिकली नॉट का काम होता है साइन को चेंज कर, साइन नहीं मतलब 1 को 0 बना देना और 0 को 1 बना देना। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज डी, ठीक है ना, और आपने लिखा नॉट और ब्रैकेट में डाल दिया आपने 6 इक्वल्स टू 6, ठीक है। ऊपर में मैं इसे हटा देता हूँ। तो आप खुद सोचिए इसका क्या आउटपुट आएगा। 6 इक्वल्स टू 6 का क्या मतलब है? 1, क्योंकि वो ट्रू है, तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और नॉट क्या करेगा? उसको उल्टा कर देगा। 6 इक्वल्स टू 6 का रिजल्ट क्या होगा? 1, और फिर आएगा आपका नॉट ऑपरेटर। तो नॉट का काम क्या है? 1 को 0 बना देना और 0 को 1 बना देना। तो इसका आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? था तो 1, बट नॉट ने क्या किया? उसको 0 बना दिया। क्लियर? तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 नहीं होता, यहाँ पे होता 20, तो 20 इक्वल्स टू 6 क्या आएगा? 0 आएगा, और नॉट क्या कर देगा? उसको 1 बना देगा। तो 20 इक्वल्स टू 6 के केस में इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। और 6 इक्वल्स टू 6 के केस में इसका आउटपुट क्या आएगा? 0। क्लियर? तो ये नॉट है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं नॉट 1। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे जाके डायरेक्ट लिख देते हैं नॉट 1, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? 0। अगर आप लिखेंगे नॉट 0, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये बड़े काम का ऑपरेटर है। अब आपका आता है कंडीशनल ऑपरेटर, और तीसरा है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर, और है आपका बिट वाइज ऑपरेटर। क्लियर? तो इन तीनों ऑपरेटर्स के ऊपर मेरे अलग से वीडियो बने हुए हैं, जहाँ पे मैंने इसे एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। बट आप यहाँ पर इसके सिंबल देख लीजिए। जैसे कंडीशनल ऑपरेटर में आपका आता है क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। इसे हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्लियर? ये उसका सिंबल है।
फिर आपका साइज़ ऑफ ऑपरेटर हो गया, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ इसका। और बिट वाइज ऑपरेटर में आपका क्या क्या आएगा वो लिख लीजिए आप लोग। एंड बिट वाइज, और इसको हम लोग पढ़ते हैं बिट वाइज, एंड इसको पढ़ते हैं हम लोग बिट वाइज और। क्लियर? ये आपका है वंस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका है लेफ्ट शिफ्ट, ये आपका है राइट शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, और ये है आपका बिट वाइज जॉर। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, जिसके ऊपर मैं बाद में फर्दर मेरे कुछ वीडियोस हैं वहाँ पर इसका मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है एग्जांपल के साथ। तो आज के इस ऑपरेटर के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी इसे देख सके और उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिल सके। अगर कोई भी दिक्कत हो मेरे इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।